जय मसीह की। आज के हमारे हीरो है यहोशू। आज की वीडियो में हमारे बाइबल के हीरो यहोशू के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि यहोशू है वो पूरी ज़िंदगी, यहोशू लगभग 110 वर्ष तक जीवित रहा। वो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार युद्ध पे युद्ध करता रहा और बहुत ज़्यादा युद्ध है वो यहोशू ने लड़े हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के हीरो यहोशू की कहानी। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले यहोशू को सारी मंडली पर अधिकारी नियुक्त किया और कहा था, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और इस प्रकार मूसा की जगह यहोशू ने ले ली। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहोशू कितना पावरफुल व्यक्ति था, जिसे स्वयं यहोवा परमेश्वर ने मूसा जैसे गुणी व्यक्ति की जगह नियुक्त किया था। एक बार फिर से बता दें कि यहोशू की नियुक्ति है वो मूसा की जगह पर हुई थी उसकी मृत्यु के बाद। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहोशू है वो परमेश्वर की दृष्टि में कितना श्रेष्ठ व्यक्ति था या कितना पावरफुल था। बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मूसा ने कितने अद्भुत कार्य किए हैं, और वो बोलता था तो उसके मुंह से है वो चिंगारियाँ निकलती थी, इतना तेज था उसके चेहरे पर। और जो कि इजराइलियों को, हम मूसा की बात कर रहे हैं, जो कि इजराइलियों को मिस्रियों के 400 साल के चंगुल से अद्भुत तरीके से छुड़ा कर लाया था, उसकी जगह पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना गुणी होगा। और वो व्यक्ति था यहोशू, जिसके बारे में कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ हम ये भी बताते चले कि यहोशू नून का पुत्र था। ये बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने मरने से पहले अपने हाथ यहोशू पर रखे थे। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने मूसा से कहा, मेरा दास मूसा मर गया। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी मंडली समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ। यहोशू ने फिर यरीहो देश का भेद लेने के लिए 2 भेदिए उस देश में भेजे, जो कि राहब नामक वेश्या के घर में जाकर छिप गए थे। इजराइलियों ने फिर यहोशू के संग यरदन नदी को अद्भुत तरीके से पार किया, और यरदन पार करने की खुशी में यरदन के बीच में 12 पत्थर समृद्धि के चिन्ह के रूप में रखे, जो कि आज भी वहीं रखे हुए हैं। यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने इजराइलियों का दूसरी बार खतना करवाया। यहोशू को जंगल में नंगी तलवार वाले एक व्यक्ति से भी युद्ध करने का मौका मिलने वाला था, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यहोवा की सेना का प्रधान था। लेकिन जैसे ही यहोशू को पता चला कि ये यहोवा की सेना का प्रधान है तो वो उसके पाँव में गिर गया। और आगे हम देखते हैं कि यरीहो नगर को चारों तरफ से 6 दिन घेर कर 7वें दिन यहोशू ने यरीहो नामक नगर को नष्ट करवा दिया था। आकान नामक व्यक्ति ने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं चुरा कर अपने पास रख ली, तो यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और ए नामक देश के सैनिकों ने 36 इजरायली पुरुषों को मार डाला। तो यहोशू ने कपड़े फाड़े हुए यहोवा से आकान की गलती की क्षमा मांगी। वह आकान को लोगों ने पथराव करके मार डाला। इसके बाद यहोशू ने ए नगर को भी जीत लिया और ए को
आग से फुकवा दिया और एक सदाकाल के लिए खंडर बन गया। यहोशू ने एबाल पहाड़ पर एक वेदी बनवाई और व्यवस्था का पाठ भी इस वेदी के सामने करवाया। इस दौरान हम देखते हैं कि जब गिबोनियों ने देखा कि इजरायली सभी देशों को हराते चले जा रहे हैं, वे अपनी जान बचाने के लिए राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहन लिए और भोजन के लिए सूखी व फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायलियों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो, क्योंकि हम यहोवा का नाम सुनकर तुम्हारे दास बनने के लिए आए हैं। तब इजरायलियों ने इन लोगों का विश्वास करके यहोवा से बिना पूछे उनके भोजन में से कुछ भोजन ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे कहा कि तुम जीवित छोड़े जाओगे। मंडली के प्रधानों ने भी उनसे शपथ खाई। इससे वाचा बांधने के 3 दिन बाद पता चला कि वे तो पड़ोस के ही रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हुए हैं, और इजरायलियों ने उन्हें न मारा और छोड़ दिया, क्योंकि इजरायलियों के सरदारों ने उनके साथ यहोवा के नाम से शपथ खाई थी। इसके बाद यहोशू ने एमोरियों को भी हराया और उनके 500 राजाओं को बंदी बना लिया और मकदोस देश को विजय किया। यहोशू ने यबीन और उसके सहायक राज्यों को भी जीता। इस प्रकार से यहोशू ने उस सारे देशों को, अर्थात पहाड़ी देश, सारे दक्षिणी देश, कुल गोशेन देश और नीचे के देश, आराब और इजराइल के पहाड़ी देश और उनके नीचे वाले देश, हालाक नामक पहाड़ से ले जो सिद्दीर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक जो कि लबालोन के मैदान में हरमोन पहाड़ के नीचे हैं, जितने भी देश हैं उन सबको जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी ही बोनियों को छोड़कर और किसी नगर के लोगों ने इजरायलियों से मेल न किया और सब नगर को लड़कर यहोशू ने जीत लिया। इन सब बातों के बाद यहोवा ने इजरायलियों को बड़ा ही विश्राम दिया और अंततः हम देखते हैं कि 110 साल की उम्र में यहोशू की मृत्यु हो जाती है और उसे एप्रोम के पहाड़ी देश में मिट्टी दी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय मसीह की जय हिंद।